पहले से भी अघोषित वो थे ही। ये सब एक नाटकबाजी है और कुछ नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल को कौन चला रहे हैं? उससे अलग अलग जो है कार्यकारी अध्यक्ष की जरूरत सभी तो वही है, खाली नाम का ये सब नाटकबाजी है। तो इस चर्चा में क्या आश्चर्य दिख रहा है आपको? परिवारवादी वंशवादी पार्टियों में और होता क्या है, और आपने राष्ट्रीय जनता दल में आज तक देखा क्या है? जब से पार्टी बनी है तब से सिर्फ लालू जी ही राष्ट्रीय अध्यक्ष है और कोई केपेबल इंसान है ही नहीं। जब जेल चले गए थे तब राबड़ी देवी जी उनकी प्रतिनिधि के रूप में मुख्यमंत्री बन गई थी, परिवार से आती हैं, बेटे। निश्चित रूप से मीडिया की कयास है। माननीय लालू प्रसाद यादव जी के मार्गदर्शन में लगातार पार्टी आगे बढ़ रहा है। हो सकता है कि 25 जनवरी को अगर इनकी कार्यकारिणी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो और स्वास्थ्य कारणों से, चूंकि लालू प्रसाद जी अब बहुत स्वस्थ नहीं है, तो हो सकता है कि ये तेजस्वी जी को जिम्मेवारी दें। लेकिन एक इसमें दूसरा पक्ष भी है, सिंबॉलिक तौर पर ही सही। लालू प्रसाद जी इस बात को समझते हैं कि अगर हम राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर बने रहेंगे तो पार्टी और परिवार दोनों को हम जोड़े रख पाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद राष्ट्रीय जनता दल में बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। दरअसल जो नतीजे सामने आए, राष्ट्रीय जनता दल मात्र 25 विधायक जीती है। आपको बता दें कि बुरा ही प्रदर्शन बिहार में राष्ट्रीय जनता दल कर रहा। नतीजों के बाद अब खामियां ढूंढने में लगे हैं सभी नेता कि आखिरकार कहां चूक हुई और चूक की वजह क्या हो रही। तो जिस तरीके से कार्यकर्ता काम कर रहे थे और पार्टी के अंदर ही कुछ लोग साथ में रहकर पार्टी के भीतरघात कर रहे थे, इन सब पर अब बड़ा फैसला होने वाला है 25 तारीख को। 25 जनवरी को एक बड़ी बैठक, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है। उस बैठक में उन सभी के ऊपर गाज गिरने वाले हैं। दरअसल बात ये तो कई बार हो चुकी है, लेकिन इस बैठक में जो होने जा रहा है वो तेजस्वी यादव को चर्चा है कि उन्हें कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाएगा। अब इस बात को लेकर खूब सियासत हो रही है। राष्ट्रीय जनता दल ने इस बात को लेकर कहा है, राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रधान महासचिव हैं उन्होंने इस बात को साफ तौर पर कहा है कि लालू प्रसाद यादव एक विचारधारा है और जो राष्ट्रीय जनता दल है वो विचारधारा की पार्टी है। संगठन के स्तर पर बैठकें होते रहती है और जो संगठन का निर्णय होगा वही होगा। एक तरीके से स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन इसी पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से भी सवाल पूछा है हमने। जब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, वर्तमान में मंत्री हैं दिलीप जायसवाल, उनसे जब हमने सवाल पूछा, उन्होंने कहा कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये राष्ट्रीय जनता दल को जो जनता ने आईना दिखाया है, उन्हें अपने काम करने के लिए, उन्हें अपना संगठन को देखने के लिए उन्हें घर बैठाया है। और जहां तक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की बात या कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की बात, तो परिवारवाद का आरोप लगाकर सीधे से इस बात को दिलीप जायसवाल और जनता दल यूनाइटेड की तरफ से भी ठीक यही जवाब दिया गया है कि परिवारवाद की पार्टी है। पहले लालू प्रसाद यादव शुरू से राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते आए हैं, जब जेल गए तो राबड़ी देवी ने प्रतिनिधित्व किया और अब जो है वो उनके बेटे तेजस्वी यादव जो है आएंगे। तो इसमें सोचना आरजेडी के कार्यकर्ताओं का है, ऐसा जेडीयू का कहना है। साथ ही एक वरिष्ठ पत्रकार से भी हमने बातचीत की है, उनका कहना है कि ऐसा संभव है कि लालू प्रसाद यादव अस्वस्थ हैं अगर, तो उन्हें संभवतः जो है वो एक तरीके से पहले से ही तेजस्वी यादव को वो कमान दे चुके हैं, लेकिन अब पूरी तरीके से संभवतः उनको यह कमान देना चाहते हो। कयास का बाजार है और उसी पर तमाम लोगों से हमने बातचीत की है, वो बातचीत हम आपको सुनवाएंगे। पहले आप सभी नेताओं का बयान सुन लीजिए। विपक्ष को और तेजस्वी यादव जी को जनता ने अभी आराम करने का समय दिया है। 5 साल अपना संगठन का काम, अपनी जो उनकी कमी है और जो जंगल राज का विपक्ष के ऊपर दाग लगा हुआ है, उसमें सुधार लाने के लिए जनता ने उनको छुट्टी दिया है।
कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव को अब आरजेडी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की कवायद चल रही है। पहले से भी अघोषित वो थे ही। ये सब एक नाटकबाजी है और कुछ नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल को कौन चला रहे हैं? उससे अलग अलग जो है कार्यकारी अध्यक्ष की जरूरत सभी तो वही है, खाली नाम का ये सब नाटकबाजी है। सर दूसरा सवाल है सर, नीट छात्रा की हत्या को लेकर सर सवाल देखिए, खड़ा हो रहा नीट है। छात्रा के हत्या में जो कुछ नेता या विपक्ष के लोग राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रहे हैं, इनसे बाज आएं। इस तरह की घटना में राजनीतिक रोटी नहीं सेकें। बिहार सरकार ने एसआईटी का गठन किया है। जो भी दोषी होगा उस अपराधी को कानून के राज में ढूंढ कर निकाल कर उसको सजा दिया जाएगा। अभी सब कुछ जांच के दायरे में है और जांच के बाद दूध का दूध पानी का पानी, और जो अपराधी होगा उसको सजा मिलेगा। आपने देखा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट, फास्ट ट्रायल की भी व्यवस्था है। इसीलिए एसआईटी के जांच और रिपोर्ट जब आ जाता है तो अपराधी को सजा मिलेगा। और जो विपक्ष के नेता इस तरह का राजनीति करना चाहते हैं, वो सभी लोग ऐसे राजनीति को जो है इस तरह की परिस्थिति में रोटी सेकने का काम नहीं करें। सर बंगाल चुनाव को लेकर सर पीएम मोदी ने हुंकार भर दिया सर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कल बंगाल में मालदह में जनसभा को संबोधित किए और बहुत बड़ा सौगात भी उन्होंने दिया। उस सौगात का फ़ायदा बिहार को भी मिला। अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन बारसोई और कटिहार को मिला। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मालदह जाने के क्रम में बिहार के पूर्णिया एयरपोर्ट पर उतरे थे। मैं वहाँ पर बिहार के प्रोटोकॉल मिनिस्टर के रूप में था और उन्होंने बिहार का हालचाल लिया और उन्होंने कहा बिहार को बहुत आगे बढ़ाना है, काफ़ी मेहनत करना है, जनता ने मैंडेट दिया है, हम उस पर खरा उतरेंगे। और बंगाल में जिस तरह से डेमोग्राफी बदलता जा रहा है, बिहार के भी सीमावर्ती क्षेत्र में डेमोग्राफी बदल रहा है, घुसपैठ की संख्या बढ़ते जा रही है। आसाम, बंगाल और बिहार का जो सीमावर्ती क्षेत्र है, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए इस बात की चिंता कर रही है कि घुसपैठ हमारे देश में आकर हमारे देश के नागरिकों का हिस्सा जो बांटने का और खाने का काम करते हैं, ये देश इस बात को सहन नहीं करेगा। तेजस्वी यादव को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चा हो रही है, कैसे देखते हैं? तो इस चर्चा में क्या आश्चर्य दिख रहा है आपको? परिवारवादी वंशवादी पार्टियों में और होता क्या है, और आपने राष्ट्रीय जनता दल में आज तक देखा क्या है? जब से पार्टी बनी है तब से सिर्फ लालू जी ही राष्ट्रीय अध्यक्ष है और कोई केपेबल इंसान नहीं है। जब जेल चले गए थे तब राबड़ी देवी जी उनकी प्रतिनिधि के रूप में मुख्यमंत्री बन गई थी। परिवार से आती हैं, बेटे बेटी सब चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, हारते हैं। लालू जी जब चुनाव लड़ने के योग्य नहीं रहे भ्रष्टाचार के आरोपों की वजह से, तब तेजस्वी यादव जी को अपना प्रतिनिधि बना दिया। और तो और प्रदेश अध्यक्ष के होते हुए, पूरी पार्टी के होते हुए, आपको याद होगा कुछ समय पहले उन्होंने फरमान जारी किया कि किसी भी मसले पर बयान देने के लिए, फैसला करने के लिए सिर्फ लालू जी, तेजस्वी जी अधिकृत हैं। तो अब अगर ऐसा कर भी देते हैं तो इसमें नया परिवर्तन क्या हो जाएगा उस पार्टी में, हमें तो ये समझ में नहीं आता है। अब उस पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को सोचना है कि वो लोग इस पॉलिसी पर काम करते हैं कि न खाता न बही, जो तेजस्वी कहें वही सही। तो तेजस्वी यादव जी को गलत तो बिहार के लोगों ने साबित कर ही दिया है। अब अपना भाग्य खुद देखें। देखिए, संभावनाओं से तो राजनीति में इनकार नहीं किया जा सकता है। जब लालू प्रसाद जी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चुने गए थे पार्टी के द्वारा, तो उन्होंने कहा था कि पार्टी में हमारे बाद अगर कोई एक व्यक्ति फैसला लेगा तो वो फैसला लेने के लिए अधिकृत हैं तेजस्वी जी, और तेजस्वी जी को उन्होंने अपने सारे अधिकार एक तरह से हैंड ओवर कर दिए थे। हो सकता है कि 25 जनवरी को अगर इनकी कार्यकारिणी की, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो और स्वास्थ्य कारणों से, चूंकि लालू प्रसाद जी अब बहुत स्वस्थ नहीं है, तो हो सकता है कि ये तेजस्वी जी को जिम्मेवारी दें। लेकिन एक इसमें दूसरा पक्ष भी है। सिंबॉलिक तौर पर ही सही, लालू प्रसाद जी इस बात को समझते हैं कि अगर हम राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर बने रहेंगे तो पार्टी और परिवार दोनों को हम जोड़े रख पाएंगे। लेकिन अगर ये जिम्मेवारी तेजस्वी जी को दे दी जाती है संगठन में कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर भी यही होंगे, तो हो सकता है कि जो चीज़ें कहीं प्रभावित होती हैं
नाराजगी होती है, उस नाराजगी को फिर हम नहीं दूर कर पाएंगे। तो दोनों संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। सिंबॉलिक तरीके से लालू प्रसाद जी ये जिम्मेवारी अपने पास भी रख सकते हैं कि ठीक है, सारे निर्णय सारी नीतियां बनाने का अधिकृत के लिए हमने कर ही दिया है तेजस्वी जी को। लेकिन ये भी संभावना है कि अगर वो बहुत अपने को स्वस्थ महसूस नहीं कर रहे होंगे तो चाहते होंगे कि हम इसको पावर ट्रांसफर कर दें, तेजस्वी जी को बाकी सारी जिम्मेवारी दे ही दिए हैं तो सिंबॉलिक क्यों, हम ये काम भी तेजस्वी जी को ही दे दें। तो संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है कि तेजस्वी जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर भी लालू प्रसाद जी जिम्मेवारी दे सकते हैं। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है और इस पार्टी का भावना अंबेडकर, कपूरी और लोहिया के विचारों से लैस है। और हमारे पार्टी में लोकतांत्रिक व्यवस्था है और लोकतंत्र के माध्यम से संगठन का भी चयन होता है। तो निश्चित तौर पे राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव का मार्गदर्शन में उन्होंने पार्टी की स्थापना कराई। हमारे पार्टी के पूरी तरह से करता धरता है, तो हम समझते हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव जो राष्ट्रीय जनता दल के एक भविष्य हैं, निश्चित रूप से लगातार जो काम हो रहा है उन कामों को माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, लालू प्रसाद यादव की विचारधारा को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। दूसरा सवाल है कि क्या 25 तारीख को कोई बैठक होने वाली है? उस बैठक में क्या कुछ निर्णय हो सकते हैं? क्या बैठक होने वाली है? देखिए, ऐसी निश्चित तौर पे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जो हमारा पार्टी का संविधान कहता है, संविधान के मुताबिक निश्चित रूप से होते रहता है। और इस संदर्भ में अभी निश्चित तौर पे आप तमाम मीडिया के साथियों को बताया जाएगा, आमंत्रित किया जाएगा। लेकिन जहाँ तक बात है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की या माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव को राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाने की, तो निश्चित रूप से मीडिया की कयास है। माननीय लालू प्रसाद यादव जी के मार्गदर्शन में लगातार पार्टी आगे बढ़ रहा है, पार्टी का जो विचारधारा है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। तो यही सब बात है। क्या लग रहा है कि लालू प्रसाद यादव का स्वास्थ्य अब ठीक नहीं है और अब फैसले लेने का समय हो गया है? हालांकि देख तो रहे हैं तेजस्वी यादव ही, लेकिन आधिकारिक तौर पर तेजस्वी यादव को ये कमान देने की कवायद चल रही है। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के अभिभावक माननीय लालू प्रसाद यादव बिल्कुल फिट हैं और स्वस्थ हैं। पूरी तरह से हम सबको पार्टी के कार्यकर्ता, वर्कर, एमएलए, सांसद, विधायक सभी को निर्देशित करते रहते हैं और उन्हीं के मार्गदर्शन में लगातार हम सब लोग काम करते हैं। तो आने वाला समय में तेजस्वी प्रसाद यादव तो उन्हीं के रास्ते पर चल रहे हैं, एक एक पार्टी का कार्यकर्ता उन्हीं के रास्ते पर चलने का काम कर रहा है। तो पार्टी जो तय करेगी, संगठन जो तय करेगा, तो उसके अनुसार निश्चित रूप से काम होता है। हमारे पार्टी में संगठन तय करती है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उसके तहत तय होता है। सुना आपने सभी के बयानों को, और उस बयान के बाद जो निचोड़ निकलता है वो ये है कि अगर तेजस्वी यादव कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो क्या कुछ बदलाव राष्ट्रीय जनता दल में होंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर बनते हैं तो 25 तारीख को फैसला जरूर हो जाएगा।